भाई के लिए। Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for being here. Please take your seats. All right, now I would like to call upon stage the live wire. Welcome, sir. Can we have? Hello, sir. With a big round of applause, please. All right, sir. Sir, फिल्म का जो म्यूजिक है वो बहुत ही जबरदस्त है और लोग उसके बारे में बात करें और आपने वैरायटी ऑफ म्यूजिक दिया है। पहली डार्क कॉमेडी फिल्म जिसमें इतनी वेरिएशन है, पार्टी सॉन्ग भी है, आइटम सॉन्ग भी है और फिर एक रोमांटिक ट्रैक भी है। तो आपके जहन में ये आइडिया कब आया कि एक डार्क कॉमेडी फिल्म में हम ये सब कुछ लेके आएंगे, कंप्लीट पैकेज बनाएंगे? First of all, sorry, entire credit goes to Siddhant. He is a real one. I mean, okay. First of all, I would like to give the entire credit जो लीडर है शिप का, जिशान भाई, इतने डेफिनेट थे, like he narrated कि यही चाहिए गाना. And the man I would like to thank the most शोएब भाई. इतना इंडिपेंडेंट, इतना फ्रीडम कोई नहीं देगा. Like बोला ये गाना है, okay ये. And जिशान भाई, they were very focused. चाहता था सुरेश भाई गाए एक गाना, but I know he's an awesome singer, but I will obviously ask him to sing the title track. 2 लाइन तो गा ही देंगे. The actors सारे awesome हैं. I mean, salute to all of you, Priyanka ji and all. Thank you so much. That's it. आपसे जानना चाहूंगी आपका एसोसिएशन विद द फिल्म कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? आई एम श्योर अच्छा ही रहा होगा क्योंकि फिल्म इतनी बढ़िया है, बट आपके मुंह से सुनना चाहते हैं हम। मेरा एसोसिएशन इस फिल्म से एक्चुअली वासेपुर से शुरू हुआ था, जीशान भाई जानते हैं और हमारा एसोसिएशन शुरू हुआ था रात को जब हम कॉफ़ी पीते हैं ना रोड पे, 12-1 बजे तक वो कॉफ़ी वाले होते हैं, वहाँ पे हमारे कॉमन फ्रेंड ने हमें मिलाया था और वहाँ पे मैंने इनको गाना सुनाया था कि उसने मिलवाया मुझे कि ये सिद्धांत है, म्यूजिक डायरेक्टर है, तो मैं थोड़ा एक्ट करूँ आपका ही इज वेरी बोलते हैं अच्छा क्या बना रहा है, सुना कुछ मैंने बोला, फिर मैंने इनको गाना सुनाया कि माहौल बना है मस्ती का इश्क बरस्ती का, गर्मा गर्म को ठंडा कर दे, ठंडे को कर दे गर्म, जब बाबा जी का घंटा बजे है टन टन, जब ही सेड कि यार अच्छा गाना है तू ये गाना रखना, मैं अगर कभी फिल्म बनाऊंगा तो मैं ये गाना जरूर लूंगा। उसके बाद 3-4 साल निकल गए, फिल्म हिट हो गई इनकी वासेपुर। फिर एक दिन इनका कॉल आया और इन्होंने बोला कि यार मेरे को गाने चाहिए, और मुझसे इस फिल्म में इन्होंने 4 गाने कंपोज करवाए। एंड देन शोएब भाई ऑफ कोर्स, जिन्होंने मुझे सारी फ्रीडम दी कि जहाँ जो करना है तू कर, मेरा गाना अच्छा होना चाहिए। राहत फ़तेह अली खान के बारे में हमें बहुत ज़्यादा वो था कि कैसे उनसे गवाएंगे। ही अरेंज्ड एवरीथिंग, ही गिव मी अ वेरी गुड वहाँ पे दुबई में भेजा, हमें गाना गवाया और सारी क्रिएटिव फ्रीडम जीशान भाई शोएब भाई ने हमें दी। और उसके बाद 4 गाने हम लोगों ने किए हैं इस फिल्म में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी एक गाना मेरा सुरेश भाई ने गाया है, सुरेश रैना जी ने। और मैं बताऊं जितने देर में प्रोफेशनल सिंगर गाता है उससे कम समय में इन्होंने गाया है। और आप जब सुनोगे गाना तो आप ये कह ही नहीं सकते कि एक क्रिकेटर ने ये गाना गाया है, आपको लगेगा कि ये सिंगर है जो क्रिकेट खेलता है थैंक यू सो मच ब्रदर, यू मेड माई सॉन्ग। कल हम लोगों ने रिकॉर्ड किया गाना और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सुरेश रैना भाई का। पावनी करके एक लड़की है, उसने बहुत अच्छा गाया है। दिव्या कुमार ने, पावनी ने इसमें 2 गाने गाए हैं, एक अनप्लग गाया है रोमांटिक सॉन्ग का, और दिव्या कुमार ने बाबा जी का घंटा। ऑफ कोर्स जिस गाने की वजह से मुझे पूरी फिल्म मिली। मैं ये फिल्म देख चुका हूँ एक्चुअली बैकग्राउंड के समय, एंड आई बेट इससे बेहतरीन फिल्म आपने कभी नहीं देखी होगी, बॉलीवुड में तो नहीं देखी होगी। और बैकग्राउंड करते करते मैं इस फिल्म को कम से कम 1500 बार जरूर देखा होऊंगा, और मैं उसी शिद्दत के साथ 1500 बार और देख सकता हूं इस फिल्म के एक्टर्स, उन्होंने क्या किया है ये आप फिल्म देखो। मैं एक्टर के रियल नाम से बताता हूं, संजय फॉरेनर कमाल किया है उन्होंने। जयदीप भाई, जो भी इसमें एक्टर्स हैं कमाल किया है। यू विल एंजॉय द मूवी। और गाना बनाने का जो सिचुएशन था, सच बताऊं तो जीशान भाई एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत जानता हूं म्यूजिक, जो नहीं जानता है ना उससे भी बनवा लेंगे ये। ही इज वेरी गुड डायरेक्टर। और शोएब भाई ऐसे हैं कि वो आपको क्रिएटिव फ्रीडम इतना देंगे कि आपको लगेगा कि यार मैं गाना बना रहा हूं या खेल रहा हूं, आई एम जस्ट प्लेइंग विद द सॉन्ग। नो रिस्ट्रिक्शन, जो करना है कर, बस अच्छा होना चाहिए।
तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, मेरे प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर, जो भी तमाम लोग हैं, मेरे सिंगर पावनी पांडे, रिकू राकेश नाथ सर जो मुझे प्रमोट कर रहे हैं, अक्षत पांडे सर, ये सब मेरी लाइफ के पिलर्स हैं। एंड एक और शख्स, मेरी अभी भी 6 महीने की बेटी हुई है, उसके आने के बाद मेरी वेलकम बैक रिलीज हुई, और अभी मेरी Hello, sir. It's so great to have you here, and I am your huge fan. मुझे ये तो पता था कि आप बल्लेबाजी में बिल्कुल कमाल है, धमाल है, पर आप एक अच्छे सिंगर भी, आप में हिडन टैलेंट भी है, तो उसके बारे में जरा बताइए। I think just wanted to congratulate कि शोएब भाई, जिशान भाई, जदीप भाई, हमारे आकाश भैया और वो काला साहब, सब ने इतनी मेहनत की है मूवी में। और आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी एंड माई वाइफ ऑल्सो फ्रॉम मेरठ। तो जब मेरठ या गैंगस्टर का ट्रेलर बीच में डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि ये मूवी काफ़ी यूनिक है, और इसमें जो एक स्मॉल टाउन से सारे के सारे आर्टिस्ट आते हैं, उन्होंने कैसे लोगों को एक अपनी कॉमेडियन से काफ़ी सारा रुझान दिया है लोगों को हंसने के लिए। तो आई थिंक जो टची चीज़ें हैं, आप उसमें फ़न भी है, कॉमेडियन भी पूरा उन्होंने किया है, और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली है, सबने काफ़ी मेहनत किया है उस मूवी में। तो जस्ट वांटेड टू विश एवरीवन वेरी गुड लक फॉर दिस मूवी। Audience has already seen you on, the viewers have already seen you on cricket field, and you are marvelous at your work. पर ये जो सिंगिंग है, ये आपने पहली बार की है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपको कुछ नर्वसनेस हुई, या ये आपका बचपन से शौक है सिंगिंग का? ये बचपन में भैया है मेरे, नरेश है ना भैया, वो सिंगिंग करते हैं, रिलीजियस गाने गाते हैं वो, उन्होंने अभी साई भजन भी किया है। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू गिव ऑल क्रेडिट टू सिद्धांत भैया, उन्होंने काफ़ी सारा मेहनत किया। और जैसे वो बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल सिंगर नहीं गाते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, आई थिंक उन्होंने सब कुछ मेरे साथ हेल्प किया, तो थोड़ा अच्छा था। सिंगिंग करते हैं, बोर्डिंग स्कूल में जो रैगिंग होती थी तो वो गाने सुनाने को बोलते थे, तो 2-2 लाइन गा के मैं थोड़ा वैसे बच जाता था। तो मैं आपके यहाँ पे रैगिंग नहीं करने वाली हूँ, मैं रैगिंग नहीं करी, पर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, दरख्वास्त है कि आप प्लीज 2 लाइनें हमें जरूर सुनाएं अपने गाए हुए गाने की। प्लीज, कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम बिकॉज़ ही इज अबाउट टू सिंग द सॉन्ग दैट ही sang इन द फिल्म मेरठ या गैंगस्टर। 2 लाइन सुना देता हूँ। हाँ जी सर, प्लीज गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। सर नर्वस मत ही हुई मेरी आप। शादी के बाद नर्वस खत्म हो गया, स्टार्टिंग में था, अभी थोड़ा स्टूल हो गया है। तू मिली सब मिला और क्या मांगू मैं। दैट इज अमेजिंग। मतलब आप में एक हिडन टैलेंट है, वो है गाना गाने का, और आपने अभी इतना बढ़िया गाया। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज। इन्होंने 2 लाइनें गाई पर बहुत बेहतरीन गाई। थैंक यू सो मच सर। Thank you. प्लीज बी ऑन स्टेज। आई वुड लाइक टू कॉल योर वेरी डियर फ्रेंड एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म शोएब अहमद। प्लीज सर, प्लीज कम अप ऑन स्टेज। मैंने आप दोनों की दोस्ती के किस्से सुने हैं, अब मुझे ये बताइए, इस फिल्म में एसोसिएट आप दोनों एक साथ हुए, तो एसोसिएशन में आप दोनों को कितना मजा आया सर, ये बताइए, एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो दोस्ती का एक्सपीरियंस है, बाकी फिल्म को इसमें क्या है, तो काफ़ी टाइम से साथ में दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं हमेशा। मैं कहीं परेशान होता तो भाई मेरे साथ खड़ा होता है, और भाई ने मेरी फिल्म के लिए गाना गाया। थैंक्स टू रैना, अपना कीमती टाइम निकाल कर आज ये बॉम्बे आए और गाना गाया मेरी रिक्वेस्ट करने पर लोगों ने। एक बात और बोलूँगा, शोएब भाई ने जैसे एक अच्छी बात बोली, लेकिन जो क्रेडिट उनकी वाइफ को और बच्चों को जाता है, क्योंकि बॉम्बे में काफ़ी टाइम से इतना ट्रैवल कर रहे हैं और बच्चों को इतना टाइम नहीं देखा। आई थिंक जिशान भी इतने सालों से काम कर रहा है, इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। जैसे क्रिकेटर की लाइफ होती है, आप कुछ बड़ा चीज़ करते हैं, लेकिन जो सक्सेस के मूवमेंट होते हैं उसमें फैमिली नहीं होती है, फिर फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, कैंडी मैंडी दोनों आए, आवेश भाई आए, मिक्की भाभी आए, और सारे के सारे जितने भी कलाकार यहाँ पर हैं, जब फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो उसका मजा बहुत अलग है। Both of you for being here, sir.
ये रोमांटिक गाना है एक और। तो ये सारे गाने मैंने बहुत पहले सुने हुए थे, और जब ये फिल्म बनाने जा रहा था तो मैंने सिद्धांत से फिर कॉल बैक किया। मैंने बोला यार ये गाने रखे हुए हैं या दे दिए किसी को? बोले नहीं अभी तक है मेरे पास। तो मैंने बोला तुम आ जाओ, ये सारे गाने मैं लेके कर रहा हूँ। उसके इस लड़के ने बहुत मेहनत की इस गाने के पीछे, दिन रात करके उसको कंपोज करके गाने दिए शूट से पहले, क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पे, 20 दिन का प्री था। तो उस टाइम पे इसने जितना स्क्रैच कर सका ये करके दिया और उस पर गाने करे। रैना देख रहे हैं काफ़ी दिनों से इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। जब से फिल्म का ट्रेलर हुआ हमने देखा, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी फिल्म की चर्चा हुई रैना द्वारा। सो वो किस तरह से ये आपने कैसे अप्रोच किया उनको, खासकर इस गाने के लिए? उन्होंने गाना भी गाया पहली बार। रैना जो है बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी हैं, शोएब भाई के भी, और मेरी भी अच्छी खासी दोस्ती होगी उनसे भी। क्रिकेट के बारे में मैं उनसे पूछता रहता हूँ, फिल्मों के बारे में वो पूछते रहते हैं। उन्होंने जो फिल्म देखी तो उनको बड़ा पसंद आया फिल्म, और इस तरह की फिल्मों को वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो गैंग्स ऑफ वसेपुर रहे हो या मेरे इंडिया गैंगस्टर उन्होंने देखा भी। तो उन्होंने बोला मैं भी पार्ट होना चाहता हूँ यार इसमें, गाना मैं भी गाता हूँ। हालांकि थोड़ा लेट हो गया था, बट मतलब ये अपॉर्चुनिटी कौन जाने देगा। मैंने बोला बिल्कुल बिल्कुल सर, आप 100% आप गाना गाइए, इसी चीज़ की बात नहीं है। तो शोएब भाई उनको बोर्ड पे लेकर के आए गाना गाने के लिए, काफ़ी अच्छा गाया है। आप गाना सुनेंगे तब वो कुछ समझ में आएगा। अनुराग कश्यप को भी फिल्म से जोड़ा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने पहली बार फिल्म के बारे में सुना, या फिल्म की आपने फिल्म के बारे में बताया? जब उन्होंने पहली बार फिल्म के बारे में सुना तो उन्होंने फिल्म देखने से मना कर दिया। मैंने मुझे तुम्हारी फिल्म नहीं देखनी, बहाना कर रहे थे। तो बेसिकली वो डर रहे थे कि अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी तो फिर मैं बोल दूंगा जीशान के मुंह पे ये फिल्म तो अच्छी है नहीं, और जीशान को बुरा लग जाएगा कि एक तो आपने हेल्प नहीं किया, ऊपर से आप बुरी बोल रहे हो। ऐसा कुछ है नहीं चक्कर मेरा, मगर बिकॉज मैंने अपना करियर उनके साथ स्टार्ट किया तो मैं चाहता था कि वो फिल्म ज़रूर देखें। ऑब्वियस सी बात है, मेंटोर तो नहीं हो, और उनको मैंने कभी बताया नहीं था कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। फिर वासन बाला ने फिल्म देखी, जो पेडलर्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जाके अनुराग सर को बताया कि ऐसी ऐसी फिल्म है और बहुत अच्छी है। तब अनुराग सर ने देखा, उसके बाद इस फिल्म पे एडिट पे भी बैठे, वो उन्होंने एडिट भी किया, फिर एज अ प्रेजेंटर भी आ गया उस फिल्म पे। ही इज़ वेरी हैप्पी। मे बी अभी तो वो मेरे पीछे लग गए हैं, वासेपुर 3 लिखो और डायरेक्ट कर दूँ वासेपुर 3। तो अभी देख रहा हूँ, मैं भी लिखना शुरू किया अभी वासेपुर 3। लेट्स सी। थैंक यू। ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो फिल्म का म्यूज़िक काफ़ी धमाकेदार है। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के म्यूज़िक पर कितनी मेहनत की गई है? क्योंकि फिल्म के म्यूज़िक से पता चल जाता है कि फिल्म किस तरह की होगी। तो फिल्म के म्यूज़िक को लेकर किस तरह की मेहनत की गई है? फिल्म बहुत मेहनत की गई है। फिल्म की म्यूज़िक की शुरुआत एक्चुअली अगर बताऊं तो वासेपुर के समय से ही हुई। वासेपुर जब शुरू हुई जीशान भाई की, तो उसी समय से कहीं ना कहीं इन्होंने एक गाना कंफर्म कर लिया था। जैसा कि मैंने बताया, चाय की टपड़ी पे इन्होंने वो गाना कंफर्म किया, और 3 साल के बाद when he started the film, then composition तो जीशान भाई like is very fixed about his ideas. Composition तो फटाक से उन्होंने कर ली, but the process of making the song, how it has to be from the start to end, उसमें बहुत मेहनत गई। और अभी फिल्म कंप्लीट होने के पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म और हमारी म्यूज़िक का मिक्सिंग हो रहा था, तो काफ़ी मज़ा भी आया और बहुत इंजॉय किया। हाँ जी, और जी फिल्म की म्यूज़िक के साथ एक बड़ा नाम जुड़ गया है, सुरेश रैना का। तो उनको किस तरह से अप्रोच किया गया, उनका क्या रिएक्शन था जब आपने उनको इस गाने के बारे में बताया? एक्चुअली क्या है, सुरेश जी के बारे में मुझे शोएब भाई जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने फ़ोन किया कि यार सुरेश जी जो हैं, ही वांट टू सिंग अ सॉन्ग, सुरेश रैना वांट टू सिंग अ सॉन्ग इन द मूवी। मैंने कहा ओके, सो यू कंपोज समथिंग। रात भर हम लोग बैठे, मैं और मेरे राइटर हैं अराफात, हम रात भर बैठे रहे, और उसके बाद सुबह एक ट्यून हमने बनाई, हमने भेजा, सुरेश जी को भेजा इन्होंने, एंड ही लव्ड द कॉम्पोजिशन एंड ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड ब्रदर इट्स अ नाइस कॉम्पोजिशन, डू यू थिंक आई विल बी एबल टू सिंग इट? मैंने कहा भाई यू विल रॉक इट, डोंट वरी, यू लीव योर सेल्फ ऑन मी। तो उसके बाद फिर जिस दिन वो आए उस दिन हम लोगों ने थोड़ी प्रैक्टिस की, और कल स्टूडियो में हम लोगों ने जब डब किया तो मैं सही में आई वॉज सरप्राइज्ड कि एक आदमी जिसने पहली बार माइक पे उसका पहला टाइम है, एंड ही सैंग इट लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर, एंड आई बेट इट ही सैंग इट रियली गुड। मुझे ये भी होने लगा यार, क्रिकेटर है या सिंगर है, व्हाट इज गुड रियली इनटू। ये पावनी है, शी सैंग 2 songs इन दिस मूवी। एक राहत जी का जो रोमांटिक सॉन्ग है, उसका फीमेल वर्जन इन्होंने अनप्लग किया है, और दूसरा एक वो सुना होगा, हम तो जीते हैं मौत को गले लगाने को, दैट सॉन्ग शी सैंग। सो कंट्रास्ट है बिल्कुल, एक हाईली रोमांटिक, एक हाईली थ्रिलिंग सॉन्ग। पावनी, आपसे जानना चाहेंगे आपका किस तरह का सॉन्ग है और कितनी मेहनत की है आपने इस सॉन्ग पर, क्योंकि 2 गाने फिल्म में काफ़ी बड़ी बात है। राइट। पहली बात तो दोनों कॉन्ट्रास्ट तरह के गाने मुझे देने के लिए आई वुड लाइक टू थैंक सिद्धांत जी।
बिकॉज सिद्धांत जी ही हैं जिन्होंने मुझसे गवा लिया इस तरह का गाना। हम तो जीते हैं मौत को गले लगाने को जो गाना है, आई फील कि पूरी फिल्म का एक जेस्ट है, इस गाने में पूरी जो सारे कैरेक्टर्स हैं उन सब की एक सोल है ये गाना, उन सब की जो कंबाइंड फीलिंग है ये गाना उस फीलिंग को दर्शाता है। और सिद्धांत जी के साथ जब मैंने मिलकर गाना गाया, उनसे मैंने पहली बार हम जब सॉन्ग पर काम कर रहे थे तो मैंने उनसे बोला कि आप पक्का श्योर हैं आप मुझसे गवाना चाहते हैं, बिकॉज मैंने ऐसे गाने कभी गाए नहीं थे। तो ही सेड कि आप ही गाएंगी और आप ही गा सकती हैं। सो ही मेड मी सिंग दैट सॉन्ग एंड बहुत मज़ा आया। बहुत चैलेंजिंग था, बहुत डिफिकल्ट था, बट वी डिड इट समहाउ। वेलकम बैक में भी आपने दोनों ने साथ में काम किया है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वहाँ से लेकर यहाँ तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का सिद्धांत? वेलकम बैक वॉज अ सरप्राइज टू मी फ्रैंकली स्पीकिंग। और सिद्धांत जी के साथ इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रही हूँ पिछले 1 साल से। तो 1 साल से हमारी एसोसिएशन प्रोफेशनली बहुत अच्छी रही है। पर्सनली भी मैंने उनको बहुत करीब से जाना है। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बेहतरीन म्यूजिशियन हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर तो कमाल के ही हैं। एंड इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी विथ हिम एंड आई होप कि हमारा साथ आगे बढ़े एंड मैं उनकी फिल्मों में गाना गाऊँ एंड ऑल होपिंग गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे राइटर्स जो लिरिसिस्ट हैं, अगर सोल देखा जाए किसी भी गाने का, राइटर्स होते हैं। और राइटर्स ने क्या लिखा है, क्योंकि हम ट्यून तो गुनगुना नहीं सकते, डा 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 ये तो नहीं गा सकते। हम गाते क्या हैं, तुझसे नज़र, जो टूटी फूटी ट्यून में ही गाते हैं, लेकिन तुझसे नज़र ही गाएंगे, जो लिरिक्स है वही गाएंगे। तो राइटर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। अराफात महमूद और कुंवर जुनेरजा दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बेहतरीन लिरिक्स लिखी है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे पास अच्छे राइटर हैं। आई एम हैविंग गुड टीम ऑफ राइटिंग्स, और शोएब भाई ने बहुत सपोर्ट किया जो प्रोड्यूसर हैं। फिर जीशान भाई ने तो कमाल ही सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाला मेरे में। तो हमारे पीछे जो पिलर्स हैं, सॉन्ग सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत हुई है ना, वो सिर्फ हम दोनों की या एक अकेले की मेहनत नहीं है। देखा जाए तो जो नॉन म्यूज़िकल है, जो म्यूज़िक से एसोसिएटेड नहीं है ना, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। मेरे प्रोग्रामर्स, मेरे अरेंजर्स, दे हैव डन रियली ग्रेट। उनको लोग नाम नहीं लेते हैं, बट वो बहुत पिलर हैं। मेरा सुमित बलेरी ने प्रोग्राम किया है, आर्या आचार्य ने प्रोग्राम किया है, जो हमारे पृथ्वी मिक्सिंग इंजीनियर हैं, उन्होंने कमाल का काम किया है। सब ने बहुत बेहतरीन काम किया, और सब का जब काम बेहतरीन जुड़ा तो एक अच्छा काम आया। मैं सब I think the version of Rahat Sir which I have got to sing. And जैसे कि before singing the song, I would like to thank Ishan Chabra, Deepak Palikonda sir, and Shiva Kumar sir, all the Chennai team who have helped me building up this song, and of course Siddhant ji. So here's the version. तुझसे नजर जो हटती नहीं है, नैनों ने तेरी साजिश रची है, ये इश्क की शायद नई कारीगरी है। दिल को मेरे मुझ पे नहीं तुझ पे यकीन है, तेरे पीछे भागे आगे हो दिन रात जागे, बस तो है सोचे मन बावरा सोचे ना आगे।